प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे सूरदास टॉपिक पर, सूरदास जी का जो टॉपिक है वो आपके थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। एक वीडियो सूरदास जी पे मैंने पहले बनाया है, आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखिएगा। पहले हमने बात की थी सूरदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर कि सूरदास जी का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा है, गुरु से उनकी कहाँ भेंट होती है, गुरु कौन थे, अष्टछाप में क्या रोल था सूरदास जी का, अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को क्यों कहा जाता है, और सूरदास जी का वात्सल्य का सम्राट जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें उपाधि दी है, तो वात्सल्य के सम्राट के पीछे क्या कहानी है, ये सारी बातें अपन ने इन सब की चर्चा पहले वीडियो में की है। और सूरदास जी का जो संपूर्ण काव्य है उसमें कृष्ण भगवान के कौन कौन से रूपों का वर्णन है, कौन कौन सी अवस्थाओं का वर्णन है, सबसे ज़्यादा सूरदास जी का कृष्ण की किस अवस्था के वर्णन में रुचि है, ये तमाम बातें अपन पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज के सेशन में सूरदास जी के जो पद्यांश दिए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उस एक एक पद्यांश की अपन विस्तार से व्याख्या समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी की जो भक्ति है, आप ध्यान रखेंगे कि सूरदास जी की जो भक्ति भावना है वो क्या है, सखा भाव है। श्री कृष्ण को सूरदास जी ने अपना मित्र समझा है और मित्र भाव से ही उन्होंने श्री कृष्ण जीवन का वर्णन किया है। देखते हैं पहला पद्यांश क्या कहता है कि अविगत गति कुछ कहत न आवो, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु विनिर्लंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातई सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी क्या कहते हैं, अविगत गति कुछ कहत न आवे। यहाँ पर भी कहते हैं कि परमात्मा जो है, आप जानते हैं कि भक्ति काल में दो शाखाएं हुई थी, एक सगुण थी और एक निर्गुण थी। तो सूरदास जी जो थे वो सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, ये सर्वविदित है। यहाँ इस पद्यांश में आप ध्यान रखेंगे कि मोटे मोटे तौर पे एक निष्कर्ष बात बता रहा हूं कि सूरदास जी ने जो निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति के स्थान पर, निर्गुण भक्ति के स्थान पर किसे महत्व दिया है, सगुण भक्ति को महत्व दिया है। सगुण भक्ति को महत्व, यानी यहाँ इस पद्यांश के माध्यम से ये निष्कर्ष बात है कि सूरदास जी ने कहा है कि निर्गुण भक्ति की स्थिति का पता नहीं चलता है, इसलिए हमें निर्गुण को छोड़कर सगुण भक्ति करनी चाहिए। और सगुण भक्ति का जो महत्व है वो इस पद्यांश में दर्शाया है, और निर्गुण भक्ति से परहेज करने की बात सूरदास जी करते हैं। निर्गुण और सगुण में अंतर में पहले स्पष्ट कर चुका हूं। सगुण वे हैं जिन्होंने एक अवतारी पुरुष या एक मनुष्य को ईश्वर की संज्ञा दी है। वे मनुष्य जो अपने गुणों के कारण या अपने कर्मों के कारण महान हुए हैं, उन्हें ईश्वर समझकर उनकी पूजा की जाती है, एक मूर्ति की पूजा की जाती है, एक तस्वीर को पूजते हैं, वे सारे सगुण हैं। और जो लोग आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, मंदिर मस्जिद और मूर्तियों में विश्वास नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, निर्गुण कहलाते हैं। तो यहाँ निर्गुण भक्ति को की अपेक्षा सूरदास जी ने सगुण भक्ति को महत्ता दी है। वे कहते हैं कि अविगत गति कुछ कहत ना आवे। निर्गुण ब्रह्म की जो गति है या निर्गुण ब्रह्म की जो स्थिति है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि निर्गुण है, जिसमें गुण ही नहीं है, तो हम उसका कैसे विश्लेषण करें, कैसे हम उस पर चिंतन मनन करें कि जिसका कोई रूप रंग ही नहीं है उसके बारे में हम क्या कहें। तो यहाँ कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो है उसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, हम उसके बारे में, उसकी गति के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। ज्यों गूंगे मिट फल को रस अंतर्गत ही भावे। यहाँ एक उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं, सूरदास जी ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे गूंगा व्यक्ति जो होता है वो फलों का, मीठे फलों का रसपान तो कर लेता है, लेकिन गूंगा व्यक्ति इस मिठास को व्यक्त नहीं कर पाता है, उस मीठे फल के महत्व को नहीं बता पाता, उसका बखान नहीं कर पाता है। तो गूंगे का फल
गूंगे ने फल का रसपान किया, लेकिन उसे अपने भावों में, अपने शब्दों में प्रकट नहीं कर पाता। मन ही मन वो आनंद लेता है, परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तोष उपजावे। और जो मीठा फल है उसका जो स्वाद है, वो स्वाद उस वो जो गूंगा व्यक्ति है वो उस स्वाद को तो समझ रहा है, लेकिन उसकी परिभाषा को प्रकट नहीं कर पा रहा होता है। मन ही मन अंतर आत्मा में वो उस रसपान का आनंद लेता है, लेकिन प्रकट करने में सक्षम या समर्थ नहीं होता। ठीक सूरदास जी कहते हैं वैसी ही गूंगे के फल के समान निर्गुण भक्ति होती है। तो निर्गुण ब्रह्म के जो भक्त होते हैं उन्हें आनंद तो बहुत आता है, संतोष भी बहुत मिलता है, भक्ति का रसपान भी बहुत करते हैं, लेकिन उस निर्गुण ब्रह्म की परिभाषा वो समझा नहीं सकते, उस निर्गुण ब्रह्म के महत्व को वो प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो निर्गुण भक्ति की किसकी संज्ञा दी है? गूंगे के फल की संज्ञा सूरदास जी देते हैं। तो एक उदाहरण से वो स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण भक्ति को जब हम प्रकट ही नहीं कर पाते हैं, जब बखान ही नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। आगे कहते हैं मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। मन और वाणी से और इंद्रियों से हम उसको जानते तो हैं, निर्गुण ब्रह्म को आनंद भी लेते हैं, जीवन में संतोष भी होता है, लेकिन ऐसी भक्ति जिसे प्रकट नहीं किया जाता वो केवल हम ही जानते हैं। हम उस भक्ति के महत्व को दूसरों को बताने में सक्षम या समर्थ नहीं होते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। वो कहते हैं कि रूप रेख उस निर्गुण ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न उसका कोई आकार है, न उसकी कोई रेखाएं हैं, न उसमें कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है। ऐसी भक्ति, ऐसे ब्रह्म की भक्ति करना जिसमें न तो रूप है, न रंग है, न कोई आकार है, न कोई उसकी परछाई है, न उसमें कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है, तो जिसका निरालंब, कोई अवलंब ही नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, ऐसे ब्रह्म की भक्ति का क्या लाभ। तो सूरदास जी कहते हैं कि रूप रंग और गुण जाति के अभाव में ब्रह्म की भक्ति करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि हमने भांति भांति से, सब विधि विधान से ये बात जान ली है, बहुत विचार कर लिया है, गहन अध्ययन किया है कि निर्गुण भक्ति का कोई आधार नहीं होता है, कोई रूप रंग नहीं होता है, इसलिए ऐसी भक्ति को करना व्यर्थ है। इसलिए सूरदास जी ने कौन से गुण या किसके पदों को गाना शुरू किया? श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया और उनके गुणों का गान करना शुरू किया। तो सूरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें निर्गुण ब्रह्म की भक्ति न करके सगुण श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण वो ईश्वर हैं जिनका रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है, गुण भी है, जाति भी है। तो जिस ब्रह्म को हम जानते हैं, जिस ईश्वर की परिभाषा को हम समझते हैं, जिसके महत्व को हम स्वीकार करते हैं और दूसरों को भी उसका बखान करने में हम सक्षम और समर्थ हैं, तो ऐसी सगुण भक्ति करने में ही जीवन की सार्थकता है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति से कोई लाभ नहीं है। तो पहले पद्यांश में सूरदास जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से सगुण और निर्गुण में अंतर स्पष्ट किया है और मैं गूंगे के फल के उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को बिल्कुल सार्थक सिद्ध कर दिया है। तो आप क्या ध्यान रखना है कि निर्गुण भक्ति की जगह सूरदास किसे महत्व और सार्थक मानते हैं? सगुण भक्ति की। दूसरा पद्यांश देखिए। जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जी पर कृपा करे। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हसी छत्र धरे। राजा कौन बड़ो रावण, ते गर्व ही गर्भ गरे। रकव कौन सुदामाहु, ते आप समान करे। अधम कौन है अजा मिलते, जह जम तह जात डरे। कौन विरक्त अधिक नारद, ते निशि दिन भ्रमत फिरे। सूरदास जी दूसरे पद्यांश में क्या कहते हैं? तो दूसरे पद्यांश में सूरदास जी ने ईश्वर के रहस्य का उद्घाटन किया है, ईश्वर के रहस्य का उद्घाटन किया है। वो कहते हैं कि ईश्वर की जो लीलाएं हैं, ईश्वर का जो रहस्य है वो अपरंपार है, और उस ईश्वर की लीलाओं का, रहस्यों का इस पद्यांश के माध्यम से वर्णन किया है। जा पर दीनानाथ डरे, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं दीनानाथ यानी ईश्वर, है ना, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वे
सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जिहि पर कृपा करे। ईश्वर की कृपा से, यह ईश्वर का ऐसा रहस्य है जो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। बड़े बड़े को तो वो धरातल पे ले आते हैं और नीच या गरीब लोगों का वो उद्धार करते हैं। ये ईश्वर का ही रहस्य है, यह ईश्वर की लीलाओं से ही संभव है। आगे वो प्रमाण देते हैं कि ईश्वर का रहस्य का विभीषण रंक, यानी विभीषण जो था लंका, पूरे लंका का राज श्री राम की कृपा से किसे प्राप्त हो गया? विभीषण को प्राप्त हुआ। तो ये ईश्वर का ही रहस्य है, ईश्वर की ही लीला है कि विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जबकि आप जानते हैं कि लंका का राजा कौन था? रावण था, और रावण के सामने विभीषण टिक भी नहीं पाता था। लेकिन श्री राम की कैसी कृपा, ऐसी लीला हुई कि विभीषण को लंका का राजपाट मिल गया। और राजा कौन बड़ो रावण? अब रावण जो था, आप जानते हैं, समस्त तत्कालीन समय की बात करें तो रावण के समान कोई शक्तिशाली नहीं था। और रावण जैसे व्यक्ति का जो गर्व था वो श्री राम की कृपा से क्या हो गया? चूर चूर हो गया, वो मिट्टी में मिल गया, धूल में मिल जाता है। और सुदामा जैसा दीनहीन कोई नहीं था। हमने सुदामा चरित भी पढ़ा है, और सुदामा चरित में सुदामा की गरीबी या दरिद्रता को बहुत गहराई से जांचा और समझा है। तो सुदामा जैसा गरीब व्यक्ति जो था, श्री कृष्ण ने उसे अपने समान आसन पे बिठा दिया था। सुदामा जब द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने गए तो कृष्ण ने अपना राजत्व भाव को त्याग दिया और सखा भाव को प्रमुखता देते हुए सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण को अपने समान पद दिया और अपने पास में बिठाया और उनकी सेवा और सत्कार किया था। तो ये श्री कृष्ण की कृपा, ईश्वर की ही कृपा है कि सुदामा को भी, उस गरीब दरिद्र ब्राह्मण को भी अपने समान पद दे दिया। अधम अजामिल, अजामिल नाम का जो अधर्मी था, उसका कल्याण भी ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ। और नारद जो हैं वो दर 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 या सृष्टि में चारों तरफ घूमते फिरते हैं, तो नारद का घूमना फिरना भी ये ईश्वर की ही कृपा या लीला का ही प्रमाण है। जोगी कौन बड़ी संकर ते ताको काम छरे। काम का मतलब यहाँ कामदेव से, क्योंकि ये भगवान की ही लीला है या भगवान का ही कहें कि चमत्कार है कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान शंकर। शंकर का मतलब शिव। योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान शिव। भगवान शिव को भी छलने, यहाँ विपरीत कार्य आ रहे हैं, ईश्वर की लीलाओं से ही विपरीत कार्य हो रहे हैं कि भगवान शंकर को भी छलने का काम किसने किया था? तो कामदेव ने किया था। आपको स्मरण होगा कि कामदेव ने तपस्यारत समाधि लीन शंकर की समाधि को तोड़ने का प्रयास किया था, और शिव की आंख खुलती है तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। वो उस वाली घटना को यहाँ पर सूरदास ने बेहतरीन तरीके से बताया है कि योगियों में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो सर्वश्रेष्ठ योगी भगवान शिव हैं। और शिव को छलने का काम को किसने किया था? तो कामदेव ने किया था। अधिक कुरूप कौन कुबी जाते हरिपति पाई तरे। अधिक स्वरूप कौन सीता जी जन्म वियोग भरे। ये भी ईश्वर का ही रहस्य है कि सबसे सुंदर कौन था? सीता। और सीता के सौंदर्य को अपन ने अभी तुलसीदास के पदों में पढ़ा है कि सीता जी का सौंदर्य रति से भी ज्यादा सुंदर थी, और अपने सौंदर्य का कुछ अंश उन्होंने रति को दे दिया था। ये बात तुलसीदास जी ने बताई थी। अब यहाँ कहा गया है कि सीता जो उसका जो सौंदर्य है वो स्वरूप सुंदर होते हुए भी सीता को जीवन भर क्या प्राप्त हुआ? वियोग ही भोगना पड़ा था। और वियोग, सुंदरता के सुंदर होने के बावजूद भी सीता ने वियोग भोगा। जबकि कुरूप, दिखने में बुरा कौन था? कुब्जा थी। और कुब्जा को भी किसका प्रेम प्राप्त हुआ था? श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ था। तो यहाँ कुरूप होते हुए भी कुब्जा को कृष्ण का प्रेम प्राप्त होना, या कृष्ण की कुब्जा प्रिय होना, और स्वरूप यानी सुंदर होते हुए भी जीवन भर वियोग किसने सहा था? तो सीता जी ने सहा था। यह गति मति जाने नहीं को कही रस रसिक ढरे। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिरी फिरी जठर धरे। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि ईश्वर का ही ये लीला या चमत्कार है। तो ईश्वर जैसा चाहे वैसा इस सृष्टि में उसे व्यक्ति को नचा सकता है। तो ईश्वर की लीलाएं जो हैं वो अपरम पार हैं। तो ऐसे सगुण भगवान जो हैं, वो सगुण अवतार में जो भगवान हैं, उनके जो चमत्कार हैं, जो लीलाएं हैं, उनका सूरदास जी ने यहाँ वर्णन किया है। और अंत में वे कहते हैं कि हमें सगुण भक्ति करनी चाहिए, भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए, उसी से अपने जीवन का कल्याण और उद्धार होगा। निर्गुण भक्ति से जीवन का कल्याण संभव नहीं है। ऐसे ईश्वर की भक्ति करें जिसके चमत्कार, जिसके रहस्यों को हम जानते हैं। उस ईश्वर की भक्ति करने से जीवन में उद्धार या अपने जीवन का कल्याण निश्चित रूप से होता है। आगे देखिएगा,
आज हो एक करी करी टरी है, के तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसे लरी हो तो पतित सात पीड़िनी को, पतिते हवे निस्तारी है। अब हो उगरी नचो, चाहत हो बिरद बिन करी हो, कत अपनी प्रतीति नसावत में पायो हरि हीरा, सुर पतित तब ही उठ प्रभु, जब हसी देहो बीरा। यहाँ इस पद्यांश में सूरदास जी ने अपने द्वारा किए गए कर्मों या अपने द्वारा किए गए पापों को स्वीकार किया है। और सूरदास जी इस पद्यांश में कहते हैं कि सूरदास पापी है, और अभी ही नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों से हमारे पूर्वज भी पाप करते आ रहे हैं। मानव हैं तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन पाप का भागीदार जरूर बनता है। इसीलिए सूरदास स्वयं को पापी 7 पीढ़ियों से पापी मानते हुए अपने पापों के लिए क्षमा याचना वो किससे कर रहे होते हैं? ईश्वर से कर रहे होते हैं। और ये ईश्वर के द्वार पर दृढ़ निश्चय करके बैठ गए हैं कि आज तो मैं निर्णय करके ही जाऊंगा, या ईश्वर मेरा उद्धार करें या मेरे पापों के कारण मुझे क्षमा प्रदान करें, जो भी हो वो आज निर्णय हो ही जाना चाहिए। इस पद्यांश में भक्त और भगवान के बीच में कोई औपचारिकता नजर नहीं आती, बल्कि यथार्थ संबंध नजर आते हैं। सूरदास जी ईश्वर को, श्री कृष्ण को अपना सखा मानकर उनके पास जाते हैं और उन्हें अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे होते हैं। देखिए, व्यक्ति अपनी गलतियों, अपने कर्मों, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, अच्छे को तो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन बुरे कर्मों को या अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ सूरदास जी ने अपने कर्मों को स्वीकार किया कि मैं निश्चित रूप से मैंने पाप किए हैं और मैं पापी हूँ, और मैं अपने पापों को स्वीकार भी करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मुझे अपने किए हुए पापों के लिए क्षमा प्रदान करें। पतित का मतलब क्या होता है? पापी होता है। तो क्या कहा है? आज हो एक एक करी टरी, मतलब वो कहते हैं कि मैं आज के दिन अपने एक एक कर्म का हिसाब लेकर ही जाऊंगा। आज तो मैं निर्णय करके ही जाऊंगा आपके द्वार से, ये मैं दृढ़ निश्चय करके आया हूं। कौन कहता है? सूरदास जी कहते हैं कृष्ण से, के तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसों लरी है। आज मैं अपने भरोसे, अपने विश्वास पे आपसे लड़ने आया हूँ। चाहे आप मुझे धक्के मार के निकाल दें या मेरा उद्धार करें, मेरा कल्याण करें, लेकिन आज तो ये निर्णय हो ही जाना चाहिए। तो इस दृढ़ विश्वास के साथ और अपने ही विश्वास और भरोसे पर सूरदास जी भगवान से लड़ने आए हैं और न्याय मांगने आए हैं, निर्णय कराने आए हैं। और क्या कहते हैं कि चाहे धक्के मार के निकालो, चाहे मुझे मेरा उद्धार करो, ये दोनों स्थितियों में मेरा कल्याण ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु के हाथों जिसका निर्णय होता है उसका तो निश्चित रूप से कल्याण हो ही जाता है। हो तो पतित सात पीड़िनी को, पतिते हवे निस्तरी है। अब मैंने तो पाप किए ही हैं, बल्कि मैंने 7 पीढ़ियों से मेरे पूर्वज भी पाप करते आ रहे हैं और हम लोग पापी हैं, लेकिन मेरे पापों का निस्तारण है प्रभु आप कीजिए, क्योंकि आप पापों को हरने वाले हैं, क्षमा प्रदान करने वाले हैं, पतितों के देवता हैं आप, पापियों के देवता हैं। तो आप हमारे पापों को नष्ट करें या हमारे पापों को क्षमा करें, उनका निस्तारण करें। ये बात सूरदास जी कहते हैं। अब हो उगरी नचो, चाहत हो बिरद बिन करी हो। अब मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं खुलकर सामने आऊंगा और खुलकर अपने मन की सारी बातें आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरे द्वारा किए गए पापों के लिए मुझे क्षमा नहीं किया, मेरा उद्धार या मेरा कल्याण नहीं किया, तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि आप जो हैं वो लोगों के पापों को हरने वाले हों। ये बात जो लोग जानते हैं वो गलत है और वो भ्रम है। यानी आपने मेरा कल्याण नहीं किया, तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि आप हमारे देवता नहीं हैं या आप ईश्वर नहीं हैं। अगर मैं दुनिया को खुलकर ये बात बता दूं कि आपने मेरा उद्धार या कल्याण नहीं किया है, तो लोगों की जो आपके प्रति धारणा है कि आप पापों का नाश करने वाले हैं, दुखों को हरने वाले हैं, तो ये धारणा लोग भूल जाएंगे और आपको गलत समझेंगे और आपकी आन बान और शान को धब्बा लग जाएगा। तो हे प्रभु, आप मुझे माध्यम बनाकर क्यों अपना अपमान कराना चाहते हैं, क्यों अपने आप पे कलंक लगाना चाहते हैं? इसलिए आप मेरा उद्धार या मेरा कल्याण करें या मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें। ये बात कौन कह रहा होता है? सूरदास जी कहते हैं। किससे? भगवान से कह रहे हैं। और अंत में कहते हैं कि मैं पायो हरि हीरा, मैं ये बात जानता हूं कि मैंने हरि यानी ईश्वर रूपी हीरे को प्राप्त किया है। इस बात के महत्व को मैं स्वीकार करता हूं।
आगे क्या कहते हैं, सूरपतित तब ही उठ प्रभु जब हंसी देहो बीरा। अंत में वो कहते हैं कि सूरदास, ये पापी सूरदास, पतित यानी पापी, पापी सूरदास आज ये दृढ़ निश्चय करके बैठा है कि हे प्रभु, जब आप हंसकर, हंसी के साथ मुझे बीरा नहीं देंगे, बीरा यानी पान जैसा पदार्थ होता है, हंसकर जब मुझे बीरा नहीं देंगे तब तक मैं आपके द्वार से उठूंगा नहीं और यहाँ से हटूंगा नहीं। तो प्रभु के द्वार से पापों की क्षमा करने के पश्चात ही सूरदास हटना स्वीकार करते हैं। ये सूरदास जी का दृढ़ निश्चय होता है कि आज तो निर्णय हर हाल में हो ही जाना चाहिए। हंसकर बीरा देने का मतलब भाव ये है कि आप मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए और मेरे जीवन का कल्याण करेंगे, तभी मैं आपके द्वार से हटूंगा, उससे पहले मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। तो इस पद्यांश में सूरदास का स्वयं पापों को स्वीकार करना, सूरदास का दृढ़ निश्चय करना और हरि रूपी हीरे की प्राप्ति और ईश्वर द्वारा पापों का क्षमा करने पर ही उनके द्वार से हटना, इस यथार्थ का उद्घाटन इस पद्यांश में किया गया है। तो यहाँ तक की बातें बखूबी आपकी समझ में आ गई होगी कि सूरदास जी जो हैं वो पहले पद्यांश में तो निर्गुण और सगुण की बात करते हैं। देखिए जो पहला हमने पद्यांश पढ़ा है उसमें सूरदास जी ने क्या कहा है, तो सूरदास जी ने पहले पद्यांश में यही बात बोली है कि निर्गुण भक्ति की जगह सगुण भक्ति करनी चाहिए और सगुण भक्ति को महत्व देना चाहिए। ठीक है, सगुण भक्ति के बाद उन्होंने ईश्वर के रहस्य को समझाया है कि ईश्वर की क्या लीलाएं होती हैं, ईश्वर का क्या रहस्य होता है, और विभिन्न प्रमाण दिए हैं। और अंत में उन्होंने कहा है कि हम पापी आज से नहीं 7 पीढ़ियों से हैं, इसलिए हे प्रभु मेरे पापों का ना के लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरे जीवन का उद्धार या कल्याण करेंगे, तभी मैं आपके द्वार से हटूं। तो ये सारी तमाम बातें जो हैं सूरदास जी के पद्यांशों से संबंधित हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे की पद्यांशों की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।